हेलो, वेलकम टू रन ऑफ प्रोग्रामिंग। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथन के बारे में, जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो अलग अलग सेक्टर्स में यूज होती है। तो इसके बारे में हम बेसिक से एडवांस लेवल तक इस प्लेलिस्ट के अंदर करने जा रहे हैं। ये एक प्लेलिस्ट होगी जिसके अंदर आपको डे बाय डे वीडियोस मिलते रहेंगे और उसके अंदर आप पाइथन को बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं पाइथन को। पाइथन के लिए बेसिक आपको ये जानना जरूरी है कि पाइथन इंट्रोड्यूस कहाँ से हुआ, उसके डेवलपर कौन थे, इसका लोगो कहाँ से आया। उसके बाद में हम उसकी कोडिंग और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको अच्छे से समझेंगे। किया गया गर्डो वैन रूसेम, जो एक डच प्रोग्रामर थे, 1980s के अंदर इन्होंने इसको प्रोग्राम किया और जो पब्लिकली लॉन्च हुई ये लैंग्वेज वो 1991 में हुई। अब बात करते हैं इसके लोगो के बारे में। तो लोगो, कुछ लोगों को क्या लगता है कि लोगो इसका जो पाइथन स्नैक है उससे इंट्रोड्यूस है, जबकि मैं आपको बताऊं कि जो गाइडोग एंड रूसम थे वो एक ब्रिटिश कॉमेडी ग्रुप था मोंटी पाइथन नाम से, उसके बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने उनसे ही फायर होके इन्होंने लैंग्वेज का नाम पाइथन। इसके बाद में हम जाने कि पाइथन के अलग अलग सेक्टर्स में यूजेस होते हैं, जैसे कि डेटा एनालिटिक्स में इसका यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में, डेटा साइंस में इसका यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में, और वेब डेवलपमेंट में भी इसका यूज होता है बैकएंड लैंग्वेज के रूप में। इसके बाद में हम इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस को समझते हैं कि पाइथन को पहले तो अपने को सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है और उसको VS कोड कंपाइलर पे हमें यूज करना पड़ता है। जिसकी आईडी रहेगी वो VS कोड में अपन इसको यूज करेंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं कि पाइथन को इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले अपन जाएंगे यहाँ पे अपने गूगल ब्राउजर पे और सिंपली अपन लिखेंगे पाइथन डाउनलोड। पाइथन डाउनलोड लिखने के बाद में यहाँ पे पाइथन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन करेंगे और वहाँ पे डायरेक्टली अपने को डाउनलोड पाइथन नाम से जो है वो बटन देखने को मिलेगा। इस पे अपन क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसको अपन इंस्टॉल करते हैं। यहाँ से इंस्टॉल, चूंकि मेरे में यहाँ पे पहले से इंस्टॉल हो रखा है, ठीक है, तो अपन उसको मॉडिफाई पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, इंस्टॉल करूंगा तो यहाँ पे मेरा इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। आपका इसमें प्रोसेस लंबा हो सकता है। उसके बाद में हम जाते हैं अपने VS कोड इंस्टॉल। तो VS कोड डाउनलोड लिखेंगे यहाँ पे। VS कोड डाउनलोड लिखने के बाद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे और क्लिक करने के बाद हमें इसमें डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं विंडो यूजर्स के लिए, मैक यूजर्स के लिए। तो मैं विंडो यूजर हूँ तो मैंने यहाँ पे विंडोज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो डायरेक्टली ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये पहले से डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। अब मैं आ जाऊँगा आसानी से अपने डाउनलोड्स वाले सेक्शन में। डाउनलोड्स में मुझे यहाँ पे VS कोड डाउनलोड है, मैंने इसको डबल क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। या मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अपन इसको ISFD एग्रीमेंट, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा और पूरा पढ़ने के बाद आप ISFD एग्रीमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये इसका पाथ है जहाँ पे अपना ये जो सेटअप है वो इंस्टॉल होगा। नेक्स्ट करके अपन इसको नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आपको इन जो चेकबॉक्स है उन पे टिक मार्क करना है ताकि आपका जो ये है कोई भी फोल्डर आप VS कोड में राइट क्लिक करके आप ओपन कर सको, एक्सप्लोर कर सको उसको। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अपन इसको इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन का रोल क्या क्या है, लैंग्वेज कितने टाइप की होती है और लैंग्वेज के टाइप के बेसिस पे कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस किस सेक्टर में डिवाइडेड है। यहाँ पे ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है, मुझे ये लॉन्च नहीं करना तो मैं यहाँ पे इसको अनटिक करके और फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये अपना पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं आपको बात करूँ कि हमें पाइथन पे काम करने से पहले हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाने जा रहा हूँ जिसमें अपन पाइथन का कंप्लीट प्लेलिस्ट एक एक फाइल बना के तैयार करेंगे। पाइथन ऑनलाइन लर्निंग के नाम से मैं यहाँ एक फोल्डर बना रहा हूँ। मैंने इसको यहाँ पे रखा और मैं इसको ओपन करता हूँ। जिस तरीके से मैं ओपन कर रहा हूँ आपको बिल्कुल उस तरीके से ओपन करना है। VS कोड को डायरेक्टली ओपन ना करें, मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा आपको। मैं यहाँ से राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन में जाके VS कोड को ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद में हमारे यहाँ पे अपने को यहाँ पे फोल्डर का नाम मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ कीज होती है जो एक्सप्लोरर, अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो ये वो भी हो सकता है। यहाँ पे अपने को एक नई फाइल बनाना। उससे पहले मैं आपको बात करूँ कि यहाँ पे अपने पास एक ऑप्शन आएगा एक्सटेंशन नाम से, जहाँ पे अपन क्लिक करके और यहाँ पे पाइथन को क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। पाइथन इजीली सर्च करेंगे ताकि हमने पाइथन की जितनी भी शॉर्ट कमांड्स है वो यहाँ पे देखने को मिल जाए। और आपको ये माइक्रोसॉफ्ट का जो पाइथन है उसको यहाँ पे इंस्टॉल करना रहेगा।
यहाँ पे पहले से इंस्टॉल्ड है क्योंकि इंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद में आपको चाहिएगा एक कोड रनर। ठीक है, कोड रनर आपको कोड रन करने के लिए जरूरी होगा, तो उसे भी आप इंस्टॉल करेंगे। ये भी मेरे यहाँ पे इंस्टॉलेड है। इसके अलावा मैं बात करूँ, यहाँ पे अपन आएंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ मैं। तो न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा बेसिक, जैसे फर्स्ट अपना चैप्टर है तो मैंने यहाँ से लिख दिया बेसिक ऑफ पाइथन डॉट, एक्सटेंशन जो पाइथन के लिए होता है वो डॉट py होता है। एक्सटेंशन जैसे ही आप डालेंगे यहाँ पे पाइथन का लोगो बना हुआ आ जाएगा, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे और आपकी ये फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे आपको बात करूँ बेसिक्स ऑफ पाइथन की। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले अपन लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज, ठीक है, तो लैंग्वेज में बात क्या करूँगा कि लैंग्वेज क्या होती है, आपको यहाँ बता देता हूँ कि मशीन्स कैन नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। मशीन जो है वो इंसानी भाषा नहीं समझ पाता, उसके लिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, पर्टिकुलर लैंग्वेज की, जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। उसी के अंदर पाइथन भी अपना एक लैंग्वेज है। अगर मैं बात करूँ, मैं इसमें लिख सकता हूँ कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, इसके अंदर मैं बात करता हूँ फर्स्ट अपना स्टैटिक लैंग्वेज हो सकती है। सेकंड की बात करूँ तो हमारी डायनेमिक लैंग्वेज हो सकती है। दोनों को एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। जैसे मैं स्टैटिक लैंग्वेज की बात करूं तो इसके अंदर अपन क्या बोल सकते हैं, लैंग्वेज इन विच वी डू नॉट नीड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा वी यूज। मतलब क्या है इसका कि ये स्टैटिक लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम जो भी डेटा यूज करते हैं उसके बारे में हमें पहले से कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। जबकि डायनामिक लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसके लिए बोलते हैं कि द लैंग्वेज इन विच वी नीड, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे आप डोंट का यूज नहीं करेंगे, इसमें आप डोंट का यूज करेंगे। तो स्टैटिक लैंग्वेज वो होगी जिसमें हमें कोई भी डेटा यूज करने से पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि मैं किस तरीके का डेटा यूज कर रहा हूँ। एग्जाम्पल मैं यहाँ ले लेता हूँ, जैसे मान लो इंटीजर डेटा यूज कर रहे हो आप, फ्लोट डेटा, या फिर फ्लोट को भी नहीं लिखे डेसिमल लिख सकता हूँ। फ्लोट को मैं एक्सप्लोर करेंगे जैसे कि डेसिमल फ्लोट नंबर होता है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ अल्फाबेटिकल डेटा अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको बताना पड़ेगा। और डायनेमिक लैंग्वेज क्या होती है, द लैंग्वेज इन विच वी डू नॉट नीड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा वी यूज। ठीक है, इसे जो डायनामिक लैंग्वेज अपनी होती है उसमें हमें कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं देनी डेटा के बारे में कि हम क्या यूज कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक अंडरस्टैंड कर लेता है वो डेटा को। अगर मैं यहाँ एग्जांपल की बात करूँ कि कौन कौन सी लैंग्वेज अपनी इसके अंदर आती है, तो मैं बोल सकता हूँ कि सी लैंग्वेज होगी, C++ लैंग्वेज होगी, और अपनी जावा जो लैंग्वेज है जो बैकएंड के रूप में काम में आती है, तो वो लैंग्वेज अपनी स्टैटिक लैंग्वेज है। अगर मैं डायनामिक की बात करूंगा तो यहाँ पे अपन बता सकते हैं कि मैं अपनी जो पाइथन लैंग्वेज है को अपन डायनामिक लैंग्वेज के रूप में यूज कर सकते हैं इसे। एक तो ये हुई। दूसरी बात करते हैं अपन कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करती क्या है, उसमें अपने जो सिस्टम में वो प्रोसेस होता कैसे है। दो चीजें होती है, एक तो मैं बात करता हूँ कि डेटा, हम सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं डेटा, और एक प्रोग्राम जिसके बेसिस पे हमें जो मिलता है वो है आउटपुट। तो हम डेटा प्रोवाइड करते हैं प्लस एक प्रोग्राम देते हैं, हमें आउटपुट मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल सकता हूँ कि मैंने लिखा कि मैं 10 करके एक डेटा दे, और एक मेरे पास डेटा है मान लो 20 करके, मैं इन्हें यहाँ पे एक प्रोग्राम यूज किया इसमें इन दोनों को प्लस करना है, तो मेरे को सिस्टम जो आउटपुट देगा या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जो आउटपुट मिलेगा वो इसमें 30 मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से अपन एक एक करके प्रोसीजर को समझने की कोशिश करेंगे। फिर अपन आएंगे अपने पाइथन के ऊपर। तो पाइथन जैसे कि हमने इंस्टॉल करी, तो इसके लिए फर्स्ट प्रोग्राम अपन इसमें चेक करते हैं कि हमारा जो पीएस कोड में पाइथन का इंस्टॉलेशन ठीक से हो पाया या नहीं हो पाया। तो इसके लिए मैं एक गुड मॉर्निंग मैं इसमें प्रिंट करके उसको चेक कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे रन करूँगा, मैंने यहाँ से रन पाइथन फाइल पे क्लिक किया, टर्मिनल में अपना जाते ही ये कोड रन होगा। बेसिकली बिल्कुल अच्छे तरीके से रन हो रहा है।
इस तरीके से अपन धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक वाइज अपन हर वीडियो के अंदर एक एक टॉपिक को कवर करते चलेंगे। तो ये हमारा पाइथन इंट्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन का वीडियो जो है वो कंप्लीट होता है। मेरी आपसे रिकमेंडेशन रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके नेबरहुड या आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी इस वीडियोस का, इस प्लेलिस्ट का फायदा उठा सके ज़्यादा से ज़्यादा। ये बेसिक से लेके एडवांस तक प्लेलिस्ट होने वाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा उठाएं। थैंक यू।